जी हाँ, तमाम स्टूडेंट जरा यहाँ पर गौर करें। सबसे पहली बात, सर ये सेकेंड ईयर का जो मैथ है, जरा इसकी पहले जो पूरे चैप्टर्स की डिटेल सुन लें, फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है ना। पहले जरा डिटेल सुन लें। ये मैंने सामने जो ना स्क्रीन पर ये शेयर किया है, देखें, ये टोटल चैप्टर्स है, ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। मेरी सारी बातें गौर से सुनते रहिएगा, फिर जो भी सवाल करना हो वो आखिर में कीजिएगा, ठीक है। अपने हैंड रेस कर दीजिएगा, तो जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा मैं इन द लास्ट। ये टोटल जो ना 9 चैप्टर्स हैं। सर आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। तो ये टोटल जो ना 9 चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसमें पहला जो चैप्टर है, इसमें नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, पहला चैप्टर फंक्शंस और लिमिट का है, ठीक है ना। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अच्छा, फंक्शन और लिमिट, फंक्शन तो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन। एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एल्जेब्रिक फंक्शन है। और भी फंक्शन होते हैं, इन्होंने मुख्तलिफ टाइप के फंक्शन यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। लॉग का भी फंक्शन होता है, लॉग भी एक फंक्शन है। उमर अपना कैमरा बंद करें आप, उमर अपना कैमरा बंद करें। अच्छा दूसरा, ये चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, इसमें जो है ना चैप्टर 1 में फंक्शन भी है और लिमिट्स भी हैं। लिमिट अगर ये आपको याद हो तो वो फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, उसके अंदर लिमिट यूज की गई थी। तो ये लिमिट क्या होती है, लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे अप्लाई होती है, ठीक है ना। इसको एवल्यूट कैसे करते हैं, यानी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन पे लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, ये सारा जो ना हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप आ जाएं चैप्टर नंबर 2 पर, तो चैप्टर नंबर 2 जो ना स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, मतलब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारी चीजें इन्होंने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की हैं। देखें, हमारे पास जो ना बहुत सारी चीजें, हमारे पास बहुत सारी चीजें ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे सर्किल है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है ना। सर्किल एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ट्राइंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप है, पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसी तरह स्ट्रेट लाइन भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो ना स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया गया है पूरी, वो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको किस तरह कंसीडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये सब इन्होंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करवाया। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 को अगर आप देखें तो चैप्टर 3 में जो ना जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। वैसे तो चैप्टर 2 के अंदर भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने का तरीका है, लेकिन सारा ये पूरी जो चैप्टर 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए है कि जनरल इक्वेशन बनती किस तरह है। वो अगर आपको याद हो तो मैट्रिक में जो ना ग्राफ बनाना सिखाया है, तो वो एक इक्वेशन दी जाती थी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हम उसको जो ना मैट्रिक में जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करते थे, तो वो पॉइंट्स निकाले जाते थे। उन पॉइंट्स की मदद से जब ग्राफ प्लॉट किया जाता था तो स्ट्रेट लाइन बनती थी। तो इक्वेशन की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाते थे। अब यहाँ पर, वहां हम इक्वेशन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाते थे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो ना पूरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने का तरीका है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के, वो सब यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया गया। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 जो ना, ये भी पहली बार स्टडी करेंगे। डिफरेंटिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है, मतलब मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब जो ना प्रोसेस हैं। तो बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो ना इन्होंने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया है
चैप्टर नंबर 4 में। तो पहली मर्तबा आप जो है ना डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करेंगे और चैप्टर 5 में इसको अप्लाई करके देखेंगे। सब ऑफ है मेरे ख्याल में। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ये जब बात करें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों जो ना कैलकुलस के चैप्टर है। यहाँ देखें ये लिखा हुआ कैलकुलस। कैलकुलस जो ना बेसिकली ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसके ये 3 चैप्टर इन्होंने डाले हैं। उसका पहला प्रोसेस है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन जो चैप्टर 6 में नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये एंटी डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। तो चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंशिएशन है, चैप्टर 5 में इसका एप्लीकेशन है और चैप्टर 6 में इसका रिवर्स प्रोसेस है यानी इंटीग्रेशन। याद रखिए कि मैथ में जो ना हर प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे वो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन रिवर्स प्रोसेस है, उलट है। एडिशन का सब्ट्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस है, उलट है। तो बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है यानी इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर जो ना ये कैलकुलस के हैं, 4, 5 और 6। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 को देखें। चैप्टर नंबर 7 जो ना ये सर्किल का चैप्टर है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप है सर्किल। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 भी ज्योमेट्रिकल शेप है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये भी ज्योमेट्रिकल शेप है। तो चैप्टर 7 में सर्किल को, चैप्टर नंबर 8 में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को स्टडी किया गया। अच्छा, ये भी आप पहली बार स्टडी करेंगे कि पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। सर्किल तो जानते ही हैं। अच्छा, चैप्टर 7 में अगर सर्किल है तो सर्किल में जो ना वो सर्किल की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे रेडियस है, डायामीटर है, ये तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप जानते हैं। सर्किट के कोड्स भी होते हैं। ठीक है ना। सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट सर्किल का सेंटर होता है, सर्किल का रेडियस होता है। लेकिन सर्किल की इक्वेशन कैसे बनती है ये यहाँ पर इन्होंने चैप्टर नंबर 7 में स्टडी किया है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज है इसकी, 7.1 और 7.2। 7.3 भी है लेकिन 3 जो है इतनी खास नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। चैप्टर 7 जो है सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज है। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 जो ना ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। 8.1 से लेकर 8.4 तक। ये 8.1 पैराबोला की है, 8.2 जो है ये इलिप्स की और 8.3 जो है हाइपरबोला की है। जबकि 8.4 जो है ना ये तीनों चीजों की मिक्स एक्सरसाइज है। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 8 जो ना ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अच्छा, इनको जो ना कोनिक्स भी कहा जाता है। कोनिक्स, CONICS, कोनिक्स। ये कोनिक्स भी कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स का चैप्टर है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 था वेक्टर का, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पर जो ना हमारे पास ये चैप्टर नंबर 9 है वेक्टर्स का। अब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन बहरहाल यहाँ मैथ में हम जरूर पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ना चैप्टर को, वेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है। बहरहाल तो इस तरह जो ना ये 9 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 9 तक। अब जरा ये सुन लें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और किन किन से जो ना पेपर बनता है। तो पहली बात ये है कि ये बात याद रखें कि पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही है जैसे फर्स्ट ईयर का था। यानी सेक्शन ए बनेगा एमसीक्यूज का, सेक्शन बी बनेगा शॉर्ट का और सेक्शन सी बनेगा लॉन्ग का। ठीक है ना, 3 सेक्शन बनेंगे ABC। लेकिन लॉन्ग सेक्शन में एक सवाल कंपलसरी होता है, करना लाजमी होता है। वो चैप्टर 6 से बनता है। किससे? इंटीग्रेशन से। सबसे लेंथी चैप्टर है आपकी बुक का। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 था सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे लेंथी था। बिल्कुल इसी तरह ये भी जो ना सबसे लेंथी चैप्टर है इंटीग्रेशन का। मतलब ये समझ लें कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है 6.3, उसमें तकरीबन 70 प्लस क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में।
तो ये सबसे लेंथी चैप्टर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, यानी चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अच्छा करेंगे हम सारे चैप्टर, लेकिन मैं जो ना स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 2 से क्यों स्टार्ट करूंगा, इसलिए कि चैप्टर 2 में जो ना टॉपिक आसान है। पहले चैप्टर 2-3 करेंगे, सही है, स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे, फिर चैप्टर 4 पर आएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पर, फिर उसके बाद चैप्टर 5, 6, 7 कंटिन्यू चलेंगे, आखिर में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। ठीक है ना, 1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिमिट है, बहुत सिंपल से चैप्टर है। वेक्टर का चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 9 बहुत सिंपल से क्वेश्चन चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। असल जो चैप्टर है जो लेंथी हैं, जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, वो उसमें चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 6 है। 2 चैप्टर ये सबसे लेंथी हैं, यानी 6 और 8। तो इन 2 चैप्टर्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है। ये हैं भी कंपलसरी, ये दोनों हैं भी कंपलसरी, चैप्टर 6 भी और चैप्टर 8 भी। और इन दोनों चैप्टर्स से पेपर का पोर्शन भी बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को चैप्टर नंबर 2 से, यानी स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, इतनी डिटेल काफी है। अब अगर इसमें यहां तक में कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। ठीक है, मैं आपको जरा अनम्यूट कर रहा हूं। आपके पास में चैट के बाद देखे ना, चैट को जोड़ें, चैट के बाद रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर आ रहा है। और हाँ, किसी ने कुछ पूछना है पहले तो इस पे हैंड रेस करें, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं। जी, हाँ, किसी ने कुछ नहीं पूछना, आगे चलें। हाँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, हैंड रेस कर लेना। तो सिर्फ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए ना, मैंने कहा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, चले आगे। अच्छा, 2 मिनट रुके, मैं आपको जो ना अभी एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको भी देखें, फिर उसके बाद जो है इसको स्टडी करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये मैंने जो ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 है द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका। अब आ जाए सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन।
चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला फॉर्मूला है द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखें किसे कहते हैं, क्या होता है, किस चीज का डिस्टेंस निकालते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए x1, y1 and b x2, y2 is given by the formula d is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है ना, ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, ये डिस्टेंस देखें, हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, लाइन जो बनती है ना वो पॉइंट से बनती है। जब आप पॉइंट्स को आपस से मीट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। अब अगर आप दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है ना, किसी भी दो पॉइंट के, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट जो बने हो, उन दो पॉइंट में पहले पॉइंट को हम x1 y1 से और दूसरे पॉइंट को x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहें दो पॉइंट के दरमियान, तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला है क्या, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इस डिस्टेंस फॉर्मूले को आपकी बुक ने यूज करवाया है एक्सरसाइज 2.1 में। अगर बुक है तो बुक निकाल लें। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 है, पेज का नंबर है 52। अगर बुक है तो बुक निकाल लें, पेज का नंबर है 52। और अगर परचेज नहीं की तो परचेज कर लें। ठीक है ना, ज्यादा महंगी नहीं है, गालिबन शायद 130-140 रुपए की बुक है। इतनी कीमती बुक इतनी सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 है, आप देखें जरा इसमें। जी हाँ, मैंने यही बताया 130 की है, 130 रुपए की बुक है, आप जो ना इसको परचेज कर लें। अच्छा, इसमें देखें पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.1 में। सवाल की जो ना वर्डिंग सुने, बुक में लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। वो कहता है कि इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बता दें। और नीचे जो ना 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, इसमें जो ना पहला पार्ट है P1 दिया हुआ है -3, -1 और P2 दिया हुआ है 9, 4। देखिए मैंने सामने स्क्रीन पे दिखाया है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नजर आ रहा होगा। ये पहला पॉइंट है P1, मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, गिवन पॉइंट्स आर P1 -3, -1 और P2 9, 4। अच्छा, पहला जो पॉइंट है ना, इससे हम कहेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम बोलेंगे x2 y2, है ना। इससे क्या फायदा होगा कि मेंशन हो जाएगा कि x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। देखिए नजर आ रहा है, x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू 9 है और y2 की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, तो x1 -3 है, y1 -1 है, x2 9 है और y2 4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। ये मेरी बात ये सुन लें कि जो भी स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं ना, ये अपने प्रॉपर नेम से एडमिट हो। ठीक है ना, ये उल्टे सीधे नामों से एडमिट ना हो। आप इसमें अपना नाम डालें ना, एंड्रॉइड क्यों लिखा हुआ आपने, अपने नाम से एंटर हो ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट कौन है, फिर आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो बहरहाल ये कि 2 पॉइंट है। पहले सवाल में पहला पॉइंट है, इसे हमने P1 बोला है और दूसरे पॉइंट को P2 बोला है। तो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इन दोनों के दरमियान, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो ना बिल्कुल ऐसे याद कर लें जैसे आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है। याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? तो जिस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इस तरह ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आएगा, इसलिए इसको जो ना याद रखें। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले में देखिए मैंने वैल्यूज पुटअप की हैं।
d इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले क्या आ रहा है x2, x2 की वैल्यू 9 है तो मैंने x2 की जगह 9 लगा दिया है ना। फिर देखें x1 है, बीच में माइनस की साइन है, माइनस की साइन ऐसी आ गई, x1 की जगह x1 की वैल्यू -3 है, मैंने x1 की जगह -3 लगा दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में प्लस की साइन लिखी हुई है। फिर y2 की वैल्यू 4 है तो मैंने y2 की जगह 4 लगा दिया, और y1 की वैल्यू -1 है तो मैंने y1 की जगह -1 लगा दिया, बीच की माइनस ऐसी लगी हुई है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब बीच की जो माइनस है ना वो तो ऐसी मौजूद है, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की, y2 की जगह y2 की वैल्यू, और y1 की जगह y1 की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये माइनस और बीच की माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगले ब्रैकेट में भी देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, और ऊपर भी जो ना होल स्क्वायर मौजूद है, और ये 3 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपने अपने कैमरे बंद करें भाई, किस किसने खोला भाई, कैमरे बंद करें अपने। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इनको मैंने प्लस किया है, आगे मैं बढ़ा रहा हूं, आप आगे देखें, ये अगर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 9 + 3 12 और 4 + 1 5, ठीक है ना। ये देखें जरा, ये आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आगे देखें, दोनों को मैंने प्लस करके मैंने 12 बना दिया, 9 + 3 12 हो गया, और 4 + 1 5 हो गया, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, ठीक है ना। क्लास में जो ना कैलकुलेटर रख के बैठा करें, ठीक है। 144 और 25 दोनों प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, हाँ कितना बनेगा 25, दोनों को प्लस करेंगे 144 और 25 प्लस करेंगे 169, ठीक है। आगे देखें 169, और 169 का जो रूट है ना वो आ जाएगा 13, तो डिस्टेंस निकल आया दोनों गिवन पॉइंट्स के दरमियान, यानी 13, ठीक है। सही है, देखे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। मैं शेयर कर रहा हूं, आगे देखें, ये 13 यूनिट्स आ गया, ठीक है। कोई भी सवाल करना हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, ये तो डिस्टेंस निकल आया दो पॉइंट के दरमियान, यानी 169 का रूट आ गया 13, और साथ में मैंने लगा दिया यूनिट्स, डिस्टेंस है। अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री होती तो हम इस पर यूनिट लगाते, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मीटर, ठीक है ना। जरा पानी दीजिएगा आधा गिलास। तो मीटर, सेंटीमीटर या फुट वगैरह हम यूनिट लगाते हैं, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कोई यूनिट नहीं लगाते, हम सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं।
तो डिस्टेंस निकल आया यूनिट्स, यानी P1 और P2 के दरमियान हमने डिस्टेंस निकाल लिया विद हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 13 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब जरा बुक में देखें, इसके जो ना 5 सवाल और हैं। ये मैंने पहला पार्ट करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी P1 और P2 के दरमियान हमने डिस्टेंस निकाला है विद हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब ये जो 5 और है ना, ये आप मुझे करके दिखाएंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। कल मुझे आप करके दिखाएंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो सारे जितने पार्ट्स हैं ये कर लीजिएगा, मुझे कल दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। बुक अगर है तो देख लें, मैंने कहा था पेज का नंबर है 52, एक्सरसाइज है 2.1 जो हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको करवा दिया है, ठीक है। बाकी 5 पार्ट आपने करने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की जो ना वर्डिंग में पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लें। ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, देखें ये लेंथ निकालनी है लाइन सेगमेंट की। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में मैंने लिखा है गिवन पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट दिए हुए। पहले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, a, 0, और दूसरे पॉइंट को मैंने बी से नॉमिनेट कर दिया, 0, b, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट इसे कहते हैं। ये देखें सामने मैंने मेंशन किया है, ये देखें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। याद रखें कि लाइन सेगमेंट हम जब कहते हैं तो सिर्फ आपको जो भी सवाल करना हो ना वो मुझसे आखिर में कर लीजिएगा, और इसकी जो ना रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड करवा दूंगा, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है ना। सही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो परेशान ना हो। अब ये नेट की प्रॉब्लम तो आती रहेगी, सबके साथ आएगी, इसीलिए जो ना जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको बाद में सुन सकेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये लाइन सेगमेंट देखें मैंने सामने शो किया है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट आखिर में बी है। याद रखें कि लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं कि जिसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमें मालूम हो, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन वो होती है कि जिसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मालूम ना हो, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है। और लाइन सेगमेंट वो जिसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमें मालूम हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सामने जो ना मैंने लाइन सेगमेंट दिखाया है, तो ये ए पहला पॉइंट है और बी आखिरी पॉइंट है। वो कहता है कि इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकाल, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल लें। तो याद रखें कि लेंथ असल में डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर आप पॉइंट ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाल लें तो इसी को लेंथ बोलेंगे। तो अगर वो ये कह रहा है कि ए और बी के दरमियान, ए और लाइन सेगमेंट जिसका पहला पॉइंट ए है और आखिरी पॉइंट बी है, वो अगर ये कह रहा है कि इसकी लेंथ निकाल दें, तो इससे मुराद है वो हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल दें, यानी ए और बी के दरमियान। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए हमें गिवन है a, 0, पॉइंट बी हमें गिवन है 0, b, इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने का तरीका वही है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला फिर दोबारा यूज किया है। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो ना मेंशन हुआ है पॉइंट ए मैंने सामने दिखाया x1 y1 और पॉइंट बी मैंने शो किया x2 y2। अब देखें x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू b है। ये दोनों वैल्यूज मैंने पिछले सवाल की तरह, ये दोनों वैल्यूज मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट अप कर दी। ये देखें x2 की जगह 0, तो x2 की जगह 0 आ गया। x1 की वैल्यू a, तो मैंने x1 की जगह a लगा दिया, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। अच्छा, y2 की वैल्यू b है, तो y2 की जगह b आ गया
और y1 की वैल्यू 0 है तो मैंने y1 की जगह 0 लगा दिया, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। -0 लिखेंगे नहीं, ये बचेगा सिर्फ -a, ठीक है, 0 लिखते नहीं है माइनस प्लस में, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। b में से 0 माइनस करेंगे, b आएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाती है, a का स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर आएगा। ये डिस्टेंस निकाला आया √a² + b²। क्योंकि a और b की वैल्यूज तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए हमने a और b को तो ऐसे ही उतार दिया, सही है। तो a और b हमने ऐसे ही उतार दिए, इनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आ गया d = √a² + b², ठीक है। तो डिस्टेंस निकल आया a और b के दरमियान, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। तो बिल्कुल वही काम करना है क्वेश्चन 2 के अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो ना क्वेश्चन नंबर 1 का सारा काम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिपीट करना है, सही है। अच्छा, अब जिस तरह क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट थे जो आपने करने पहले पार्ट की तरह, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी बुक में देखें 6 पार्ट है। पहला पार्ट कर दिया मैंने, बाकी 5 पार्ट आपको करने हैं, और 5 पार्ट करने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। बुक होनी चाहिए, आप लोग जो ना बुक पहली फुर्सत में परचेज कर लें। अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी आपको फिल वक्त तो पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग जो ना वो अभी तो इससे कर लीजिएगा, ताकि ये किसी के पास बहाना ना रहे कि हमारे पास बुक नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इसका जो ना एक चैलेंज पार्ट है, अगर आप कर लें क्वेश्चन नंबर 2 का जो ना ये लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है a cos अल्फा, कॉमा a sin अल्फा, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है a cos बीटा और a sin बीटा, ठीक है ना। ये आप जरूर करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। फर्स्ट टाइम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, तो इन्होंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन यूज दिया है। तो सारे पार्ट आप करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने आखिरी पार्ट यानी छठा पार्ट जरूर करना है। तो ये सारे पार्ट्स करके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट करके मुझे दिखाएंगे, और क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट करके दिखाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, सही है। हाँ, अब अगर कोई क्वेश्चन करना है तो हैंड रेस कर लें। ये उमर को तो मैं बताता हूँ, बार बार जो ना मैसेज सेंड कर रहा है मुझे। हाँ, अब अगर सवाल करना है तो हैंड रेस करें अपने अपने। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो बताएं, कोई बात ना समझ आई हो। अच्छा, पहले मुझे हैंड रेस करके बताएं किस किस के पास बुक मौजूद है, किस किस के पास मैथ की बुक मौजूद है। 1 2 3, 3 के पास है, और 4, 4 हो गए। और हंसला आपके पास बुक नहीं है मैथ की? मनाइल के पास भी है, और हम आपके पास, और हम मैथ की बुक नहीं है, तो बाप उमर के पास भी नहीं है। उमर के 130 रुपए की बुक है, परचेज कर लें आप ही, नहीं तो रेट बताएं मुझे। अच्छा, 2 मिनट रुके, मैं आप लोगों को कर रहा हूं मैं। ठीक है, सही है।
चलें, अली लतीफ आप बताएं, कुछ पूछना चाहें? हेलो, नहीं सर, क्लियर है सब, क्लियर है। क्लियर है, कुछ नहीं यस। पूछना? अच्छा, हसन बताएं, कुछ पूछना है तो। हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अवैस, अवैस, अच्छा तौसीफ मैं आपको, हाँ अवैस क्या बोल रहे हैं? सर हसान हसान बोल रहे हैं। हसान, जी हसान बोले। सर 4, 5 और 6 बता दें कैसे होगा। 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पूछ रहे हैं? जी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले ट्राई करें ना आप, जो नहीं होगा वो मुझसे पूछिएगा फिर, ठीक है सर। पहले ट्राई तो करें आप। भाई देखें, अगर मैं सारे मैं ही, देखें मेथड सबका सेम है, अगर सारे मैं ही करवा दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? ठीक है सर। आप ट्राई करें, आप करें, नहीं हो कल मुझसे पूछ लें। हाँ, मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया है और वो जो ना 6 है, ठीक है सन? ठीक है सन? जी सर। ठीक है, अब कौन रह गया और हैंडेज वाले? जी मनाइल, हेलो, जी मनाइल, कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बोले, आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे। सर सब क्लियर है, कुछ भी नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, वैस क्या करना है आपको? ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें। एनी अदर क्वेश्चन? मैं क्लास फिर एंड करने को जा रहा हूँ, अभी 15 मिनट का मैं आपको गैप दूंगा, 15 मिनट के बाद जो ना फिर दोबारा ऑनलाइन होंगे। ठीक है, 15 मिनट का मैं गैप दूंगा, 15 मिनट के बाद ऑनलाइन होंगे, जब तक मैं भी चाय पी लूंगा, आप भी नाश्ता कर लीजिएगा, सही है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी जो ना ये टाइम देखें, अभी 10 बज के